हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रही मेरे बर्थडे की ड्रेस जिसकी मैं लेकर आई हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग। आई नो 2 मंथ हो चुका है मेरे बर्थडे को, बट मैं ये वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था। इसलिए गरबे वगैरह की भी मेरा रेंट पे चलता है, तो नवरात्रि में बहुत सारा काम आ गया था। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका बताऊंगी फैब्रिक कितना मीटर लगा है, क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, सब टोटल में सारी चीज़ें आपको इसमें बताने वाली हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए, ये रहा नेट जो कि मेरा लगा है 40 मीटर। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इसकी लेयर भी आपको ये देखिए बहुत ज़्यादा है ये, और बहुत ज़्यादा भारी भी था। तो नेट मेरी 40 मीटर लगी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा कि हाँ 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें अस्तर लगाया है। तो जो अस्तर लगा है वो मैंने 4 मीटर लिया था। 3.5 मीटर का घेर कटेगा एंड जो 1/2 मीटर रहेगा वो हम ऊपर टॉप के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेंजा भी यूज़ किया है मैंने, नहीं तो नेट तो हमें और ज़्यादा लगाना पड़ता है इस ड्रेस में। मैंने क्या किया, जो 4 लेयर जो स्कर्ट नेट की बनी है और जो हम अस्तर लगाएंगे अंदर, ठीक है, उसके बीच में मैंने ऑर्गेंजा यूज़ किया है। 2 लेयर ऑर्गेंजा की यूज़ की है, और इस ऑर्गेंजा से मैं फ्लावर भी बनाने वाली हूँ। जो गोल बड़े बनेंगे वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएंगे, और आपने आगे फ़ोटो में भी देख लिए होंगे। और ये फैब्रिक जो है वो है टॉप के लिए। तो ये फैब्रिक टॉप के लिए हो गया है। ऑर्गेंजा का हम दुपट्टा भी बनाने वाले हैं, और अंदर स्कर्ट में भी यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फैब्रिक बताती हूँ। तो ये रहा फैब्रिक, नेट, ऑर्गेंजा टॉप के लिए, और अस्तर, और कॉटन का अस्तर भी लगेगा 1/2 मीटर। मुझे 1/2 मीटर लगा है, आप अपने हिसाब से 1 मीटर 75 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तो ये जो मैंने पूरा हिसाब किया है स्कर्ट बनाने से पहले, भाई बहुत टाइम लग गया मुझे। ठीक है, तो मेरे को ये पूरा जो लेयर जो मैं कट करूँगी, जैसे ये 4 लेयर में डिवाइड है। ठीक है, जो मेरा स्कर्ट है 4 लेयर में है। तो फर्स्ट लेयर में फ्रंट पार्ट में 5 मीटर का पट्टी लगनी है, और बैक में भी 5 मीटर। इस तरह से जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 10 मीटर के घेर से बनेगा, सेकंड है वो 20 मीटर के घेर से, थर्ड है 40 मीटर के घेर से, और जो फोर्थ लेयर है नीचे की वो बनेगी हमारी पूरी 80 मीटर के घेर से। ये मेरा हिसाब आ रहा था, बट मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा कम किया है क्योंकि 80 मीटर लास्ट का घेर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कुछ 10 मीटर कम करके मैंने 70 मीटर लिया था। ठीक है, अब ये हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग बताऊंगी जो हमें स्कर्ट में लगाना है। इसे एक और चीज़ है कि अगर आप 6 मीटर का घेर कट करते हो तो आप इसमें जो है वो नीचे जोड़ नहीं आएगा अगर आप 6 मीटर से घेर कट करोगे। ठीक है, अभी मैंने इसको 3.5 मीटर से कट किया है, तो इसमें एक कट आएगा, जोड़ आएगा, जो कि मैं आपको बता दूंगी। इसे हमें 2 फोल्ड में लेना है, और समोसे की शेप में रखेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप जमा लें। और ऊपर तरफ कमर की कटिंग होगी, जो कि कमर मैंने ली है 40। ये देखिए इस तरह से, आपको ऐसे नहीं करना, आपको पूरा अच्छे से जमा के रखना है। मैं आपको दिखाने के लिए कैमरे में आने के लिए इसे फैब्रिक को मैंने इधर किया था। ये हमने 40 की लेंथ ली है, कमर ली है। ठीक है, और हम लेंथ जो लेंगे वो भी 40 की ही लेंगे। ठीक है, पहले हम ये कमर को कट करते हैं। ये हो चुका है, अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो आप कमर कट करने के पहले भी इसकी लेंथ ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। मैंने बाद में लिए। इसकी लेंथ मैंने जो निशान लगाया, जो मार्क किया, मैंने 40 पर किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे 41 इसकी लेंथ चाहिए थी। 40 बहुत नॉर्मल हो जाती है, मुझे फ्लोर टच चाहिए था वो स्कर्ट, इसलिए मैंने 40 इसकी लेंथ रखी है। बाकी बेल्ट भी जुड़ेगा, तो 1.5 सेंटीमीटर का बेल्ट जुड़ेगा, तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा।
एंड इसके बचे हुए फैब्रिक से इस जोड़ की बात कर रही थी मैं, जो कि आता है 3 मीटर के घेर, 3.5 मीटर के घेर में ये जोड़ आता है। ठीक है, अगर आपको ये जोड़ नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट 6 मीटर का कपड़ा लीजिए, उसको 4 फोल्ड में रख के समोसे की शेप में 8 फोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, वैसे रख के आप उसको डायरेक्ट कट करोगे तो इसमें ये जोड़ नहीं आएगा जो ये जोड़ आ रहा है। मेरा नेट का जो फ्रिल बननी थी वो इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं 6 मीटर का घेर कट करूं, इसलिए मैंने नॉर्मल ले लिया, क्योंकि ये जोड़ मेरे जो स्कर्ट है उसमें से नहीं दिखना था। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको जोड़ नहीं चाहिए तो आप 6 मीटर के फैब्रिक से भी अस्तर की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जोड़ की भी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसमें जोड़, और हाँ एक और चीज़ की, जो जोड़ की हम कटिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करें, क्योंकि ऊपर सिलाई होती है तो फिर भी 1/2 इंच तो चला ही जाता है, तो इसको इतना करें क्योंकि ये छोटा हो जाता है, वरना ये जो टुकड़े हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। अब इसके बाद जो हमारे अस्तर की कटिंग थी वो हो चुकी है। हम इसे साइड करने के बाद नेट की कटिंग करने वाले हैं। तो नेट मैंने बहुत ज़्यादा भी, पूरा जो 40 मीटर लाई थी, मैं 40 मीटर नहीं लिया, मैंने सिर्फ अभी इसे 20 मीटर ही लिया है, क्योंकि ये पूरा एक बार में कट नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसको 20 मीटर करके इसको कट किया है। 20 क्या, फिर मैंने और भी कम कर लिया था, इसे 20 मीटर अभी कट करूँगी आपके सामने, जिसको भी मैंने 10 मीटर में डिवाइड किया है। ठीक है, ये मैं 20 मीटर साइड कर दे रही हूँ और ये 20 मीटर बचा है, उसमें से भी मैंने इसके 2 टुकड़े किए हैं 10-10 मीटर के। तो सबसे पहले मैं इस पर मार्क कर रही हूँ, और ये मार्क मैंने 11 इंच पर किया है। ठीक है, 11 इंच के हमें सारे पार्ट कट कर लेंगे। पहले इस पर मार्क करेंगे 11 इंच पे। 11 इंच इसलिए क्योंकि मुझे बनकर ये चाहिए है 41 का स्कर्ट चाहिए बेल्ट के साथ, तो 1/2 इंच तो ये दब ही जाएगा, तो ये बचेगा 10.5 है ना, तो हाफ तो दबने ही वाला है, तो ये वैसे भी कम हो जाएगा इसलिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें इतना घेर रहता है तो वो वैसे ही पता नहीं थोड़ा सा ऊपर ही हो जाता है ये। ठीक है, मुझे फ्लोर टच चाहिए था हील्स पहन के, तो ये वैसे भी ऊपर ही हो गया था। तो ये जो नेट है वो जो मैंने अर्ज इसका 55 लिया है। ठीक है, आप अर्ज देख कर ही लें, एक आता है 45 का और एक आता है 55-60 आसपास। ठीक है, तो मैंने ये 55-60 के आसपास का लिया है, क्योंकि इसमें जो लेयर कट हुई ना वो मुझे 5 लेयर मिल गई थी, मतलब 1 लेयर एक्स्ट्रा ही मिली मुझे। तो इस तरीके से ये देखिए आप लेयर कट कर लीजिए। लेयर कट करने के बाद ये वापस से मैंने एक और कट किया, ये भी 10 मीटर का जो नेट था वो पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो रहा था 11 इंचेस नाप के बाद, तो उसको मैंने पहले अलग कर दिया। उसके बाद हमें इस तरीके से, ये देखिए काफ़ी मोटा हो गया था, तो ये चल नहीं रही थी कैंची, इसलिए मैंने इसको कम उसमें ही किया है 10-10 मीटर में। इसको कट करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद में आपको ब्लाउज़ की कटिंग ब्लाउज़ की मार्किंग कटिंग उसके बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मेरे को ये स्कर्ट ही बनाना था। ब्लाउज़ की डिज़ाइन अभी मेरी कंफर्म भी नहीं थी, इसलिए मैंने ब्लाउज़ की डिज़ाइन नहीं कट की थी। तो चलिए हम स्कर्ट को बनाते ही, ये मेरा पूरा 20 मीटर का नेट कट हो चुका है, 20 मीटर का, और बाद में कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रिल बनाने की जो हैक है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो अपनी थ्रेड होती है, जो बुट होता है, उसको मैंने नीचे प्रेस किया, उसके बाद उस पर एक पिन लगाई, जिससे कि ये जो फ्रिल आप देख रहे हैं ना ये अपने आप ही बनती चली गई। ठीक है, फ्रिल को एक के नीचे एक हमें इसको जोड़ना है। पहले ये एक लेयर बनाई, ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमें उसको नीचे भी लगानी है, तो ये 2 लेयर बन गई। उसके बाद हम इसमें 2 लेयर और ऐड करेंगे। अभी ये सिंगल थी और ये डबल लेयर थी, इस तरीके से आएगी, ये देखिए।
तो चलिए, अभी ये जो लेयर बनी है ना, वो तो समझो आप आधी में से भी आधी बनी है। ये देखो, अरे बाप रे, दिख रही हूँ कि नहीं मैं? तो इससे ज़्यादा मुझे बनानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो पिन वाला हैक बताया था, उसकी शॉर्ट वीडियो भी मेरे अकाउंट पर डली हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको क्या करना है, पिन को क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, हम इसके बाद पूरी फ्रिल बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा लुक स्कर्ट का। अभी उसमें अस्तर नहीं अटैच किया हमने, और ये रहा स्कर्ट का पूरा 4 लेयर अटैच होने के बाद ये इस तरीके से आया। इसमें घेर भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी घेर है। जो नीचे का मैंने बताया था कि 80 मीटर का जो आया है घेर, वो 80 नहीं, वो मैंने उसको कम करके 70 मीटर का दिया, क्योंकि 80 बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसको मैंने 70 मीटर का घेर, जो लास्ट 4 लेयर है ना, वो 70 मीटर का घेर है, ठीक है। उसके बाद इसे अटैच करने के बाद ये जो नेट का जो मैं बता रही हूँ ना, इसके बाद 2 लेयर हमें ऑर्गेन्जा की कट करनी है, जो कि मैंने 6-6 मीटर की कट की थी, क्योंकि मुझे जोड़ नहीं चाहिए था। जैसे कि मैंने अस्तर की कटिंग की थी, उसमें बताया था मैंने कि आप 3.5 मीटर से अगर कट करते हैं तो उसमें जोड़ आता है, बट अगर 6 मीटर से अब आप कट करेंगे तो उसमें जोड़ नहीं आएगा। और एक और चीज़ कि अगर आपकी किसी भी कपड़े का अर्ज ज़्यादा है, 60 मीटर है, वो 60 सेंटीमीटर है, तो आपको फिर 3.5 मीटर में भी जोड़ नहीं आएगा। अगर आपका अर्ज 40 to 44 है, तो उसमें जोड़ आएगा ही आएगा 3.5 मीटर के घेर में। तो चलिए, हम इसके लिए बेल्ट लगा लेते हैं। मैंने इसमें 4 लेयर अटैच की है। फर्स्ट तो नेट की थी, सेकंड ऑर्गेन्जा की थी, थर्ड भी ऑर्गेन्जा की थी, फोर्थ जो लेयर थी वो अस्तर था, ठीक है। वो स्कर्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग है। तो जैसे कि नॉर्मल हम शोल्डर लेते हैं 6 इंच, और मैंने आर्म होल लिए हैं 6 इंच, क्योंकि मुझे शोल्डर वाला जो ब्लाउज़ था वो बनाना ही नहीं था। मुझे अलग से इसमें पतली मतलब डोरी टाइप, डोरी तो नहीं बट बेल्ट टाइप, मुझे इसकी स्लीव्स बनानी थी अलग से। तो मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए ज़रूर उसमें शोल्डर निकाले हैं, बट मैंने शोल्डर कट नहीं किए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मैं इसको कटिंग बताती हूँ आपको। ये देखिए, आर्म होल से सीधे मैंने प्रिंस कट वाला जो डिज़ाइन होता है उसको कट किया है। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग कट करना था, ठीक है। एक में हम बैक जो साइड था वो हमारा सीधा जाएगा, और ये देखिए, ये जो बैक है हमारा वो पूरी सीधा कटिंग हुआ है, और ये फ्रंट पार्ट है जिसको हम ऊपर से प्रिंस कट वाली जो डिज़ाइन डालने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो शेप होता है हम वो, ये देखिए इस तरीके से ये मुझे कट करना था, इसलिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट अलग किया। उसके बाद हम अस्तर के भी 2 पार्ट निकाल लेंगे, जिसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें, अब आप देखो, बैक पार्ट का मैंने जो डिज़ाइन थी वो अलग कर दी, पर फ्रंट पार्ट की जो डिज़ाइन है वो आप समझो, मैंने इसके लंबे अस्तर से ज़्यादा लंबे लेने हैं आपको, ठीक है। अस्तर से ज़्यादा लंबे आपको 2 कपड़े लेने हैं, 2 टुकड़े, ठीक है। और इसकी इंच, ये 50 इंच समथिंग इसकी लंबाई है, और इस तरह से हमें क्रॉस करना है बीच में से। जो मेरे टॉप की डिज़ाइन आपने आगे स्टार्टिंग में जो फ़ोटो देखी है उसमें जो डिज़ाइन दी है मैंने इसी तरह से दी है। हमें 2 लेयर लेनी है कपड़ों की, मोटी, और उसकी लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। उसको क्रॉस में रख के और हम उसको पूरा सिल देंगे। ये देखिए, ये मैंने अस्तर से पूरा पलट दिया है, ठीक है। उसके बाद ये है जो मैं शोल्डर पे लगाने वाली हूँ, ठीक है। ये बेल्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्लीव्स ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए थी, अलग से ही मुझे लगानी थी। ये देखिए, इस तरह से ये पिन लगी हुई है। अब हम इसमें सिलाई कर देंगे, उसको भी फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद शोल्डर पे भी मुझे फ्लावर वाला डिज़ाइन चाहिए था, जो कि दुपट्टे में है पूरा। तो वही डिज़ाइन के लिए मैंने एक पतली पट्टी कट की, उसमें छोटे छोटे फ्लावर बनाए। ये फ्लावर कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ,
क्योंकि जिस तरीके से मैंने दुपट्टा बनाया है ये फ्लावर भी छोटे साइज़ हैं, बट सेम उसका बनाने का जो भी तरीका है वो सेम है। ये हमारा दुपट्टे का जो डिज़ाइन है, एक फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप से हमारे सारे फ्लावर बनने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या है, ऑर्गेन्जा का कपड़ा लेना है, 5-5 सेंटीमीटर की पतली लेयर कट करनी है पूरे कपड़े में, 5 सेंटीमीटर, याद रखें 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, कट करने के बाद ये बन के इस तरीके से कुछ रेडी होगा। तो उस बीच में आइसक्रीम खाने का मन था तो हमने आइसक्रीम खा ली। चलो, आइसक्रीम खाने के बाद हम वापस से अपने काम पर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें जो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लेयर कट की थी, उस लेयर को हमें फोल्ड, 5 इंच की जो पट्टी है उसको, उसकी सिलाई भी मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा सा जो ऊपर का जो कॉर्नर है हमें सेम नहीं रखना है, आगे पीछे करके इसमें सिलाई करनी है, क्योंकि ये जो सलवट आ रही है आप देख रहे हैं, ये सलवट आना ज़रूरी है इस पट्टी में, तभी हमारा फ्लावर बनकर अच्छे से खिला खिला जो फ्लावर होता है वो बनकर रेडी होगा। इसके बाद हमें सेंटर में रखना है और इस तरीके से हमें इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है सेंटर में रख के। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखें कि एक के ऊपर एक स्टिचिंग ना हो। ठीक है, आप जो सिलाई होते जा रही है जिन पर, उसको आप हाथ से भी थोड़ा इस तरीके से साइड करें। ये देखिए मैं बताऊंगी, ये इस तरीके से आपको साइड करना, फिर हल्का हल्का सिलना है और उठा उठा के जो पीछे का हम जो बुट उठाते हैं उसको उठा के पूरा सिलें, और बीच में प्लेट भी दें जिससे कि आपका पूरा जो फ्लावर है वो पूरा खिला हुआ आए। ठीक है, इसके बाद हमने ये 40 फ्लावर बनाए थे, आगे पीछे दोनों साइड लगा, बीच में एक पट्टी लगाई थी। पट्टी लगाने के बाद हमने हाथ से टाके हैं इन फ्लावर को, और इस तरीके से हमारे पूरे सारे फ्लावर बन के रेडी होते हैं। ये अस्तर भी हमें अंदर हाथ से ही करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा अस्तर निकला हुआ है देखिए, ये इसे हमें पूरा हाथ से सिलाई करनी है। इसको आगे पीछे फ्लावर अटैच होगा और उसमें एक हमने बीच में एक पट्टी दी हुई है। ये सारे फ्लावर हमारे रेडी होते हैं और हमारी ड्रेस भी बन के रेडी होती है, और ये रहा हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। आप सबको ये ड्रेस कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी, कमेंट में बताएं, और इस तरह की अलग अलग ड्रेसेस की कटिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।